उनके घर को जला दिया गया, महिलाओं की इज्जत लूटी गई। 60-65 साल की एक महिला को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने में उनकी रेप कर दी गई और सबको बोला गया कि आप देखिए। शपथ का क्या हुआ? वहाँ लाखों लोग बेघर हो गए क्योंकि आपको वोट नहीं दिया। ममता जी के अगेंस्ट जो भी बोलता है, ममता जी उसके पहले स्टेट मशीनरी अनलीश कर देती हैं। एक स्टेट परसिक्यूशन हो रहा है वहाँ पर। वहाँ इंसान को इंसान समझा नहीं गया, बेटियों के साथ रेप हुआ। इस परिस्थितियों में बंगाल की सरकार रहने लायक नहीं है। ये सरकार बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। और चार जुर्म की टक्कर पे नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अक्षय चौधरी आपके साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास प्रोग्राम लग गई लंका, जिसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्ता जुड़े हुए हैं जो बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है उसके लेके उन्होंने एक कैंडल मार्च निकाला है। तो उनसे बात करते हैं, वो जानते हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं। तो बात करते हैं लोगों से हम। जी सर, बताइए कि मतलब क्या आपकी क्या क्या मांगे हैं, क्या आपको जो आपने अभी कैंडल मार्च निकाले उसका क्या है, क्या सोच के आप निकालें? जो पश्चिमी बंगाल में मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है, वहाँ दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी मर्डर, और जो उनको बचाने के लिए उनका परिवारजन आ रहा है उसका मर्डर हो रहा है। एक तरह से वहाँ की सरकार की पूरी गुंडागर्दी हो रही है। उसको रोकने के लिए अधिवक्ताओं ने आज का कैंडल मार्च निकाला है कि हम पश्चिम बंगाल सरकार से मांग करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस जो वहाँ पर ये खून खराबा हो रहा है उसको रोका जाए। तो क्या लगता है सर, ये जो पश्चिम बंगाल में खून खराबा हो रहा है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्या आपकी इस कैंडल मार्च से कोई फर्क पड़ेगा? बहुत वकील समाज जो है हमेशा अपनी जो है ना, जो समाज में गलत तरीके से जो वहाँ सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है उसके लिए, वहाँ जनता के लिए हम आवाज़ उठाने के लिए कि वहाँ के सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए जो नाकामयाब रही है। वहाँ को जनता को न्याय दिलाने के लिए आज हम कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर निर्दोष लोगों को जिस तरह की हत्याएं की गई हैं, रेप किए जा रहे हैं और कोई प्रशासन जाग नहीं रहा है। तो ऐसी सरकार को एक हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जो उनके लोग जो वहाँ से मजबूर हो गए हैं घर छोड़ने के लिए, करीब 300-400 परिवार हैं जो घर छोड़ने के लिए है, तो ऐसा देश में नहीं होना जो संविधान के खिलाफ है। बराबर का अधिकार है, लोगों को समानता अधिकार है। संविधान के एक तरह से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहाँ की जो सरकार है उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसलिए हम आज मार्च कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। तो सर आपको कितना कैसा लगता है, कितना % ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये आपका कैंडल मार्च निकलता है तो इसके बाद सरकार थोड़ी एक्शन में आएगी, काम होगा इस पे या नहीं होगा? बिल्कुल एक्शन होगा। यदि सरकार नहीं जागी तो देखना ये पूरे देश में कैंडल मार्च ही नहीं, देश में इस आवाज़ को उठाएंगे और वहाँ की सरकार को मजबूर होकर के कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिन लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई हैं उनको सजा दिलाने का हम वकील पक्ष हैं। हम हमेशा जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज हमारा यही संदेश है कि यदि सरकार ने नहीं जागी, नहीं कार्रवाई की तो ये पूरे देश में जो है इसका संदेश जाएगा कि वहाँ की सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर ये जैसे कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं जागती है तो ये कार्रवाई करेंगे, तो आप उस पर कैंडल मार्च के बाद अगला क्या एक्शन होगा आपका अगर सरकार नहीं मानती है तो? सर जो आप कह रहे थे ना कि भाई इससे आपके इस एजिटेशन से क्या होगा क्या नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए सर कि जो भी आंदोलन आज़ादी से पहले या कभी भी हुए हैं वो सारा एडवोकेट्स ने या अधिवक्ता परिषद ने ही लीड किया है। अब अधिवक्ता आगे आ जाता है तो उसमें निर्णय जरूर आता है, क्योंकि एडवोकेट अपने आप में फर्स्ट लाइनर ऑफ द सोसाइटी होता है। तो क्या लगता है, मतलब जल्दी से जल्दी एक्शन लेगी सरकार इस पे? बिल्कुल, हम सरकार के बिल्कुल बगल में एजिटेशन कर रहे हैं, सरकार के, केंद्र सरकार के बिल्कुल बगल में खड़े हुए हैं। बिल्कुल इसकी आवाज़ गूंजेगी और आप लोगों के सहयोग से सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। अभी तक कोई सी ऐसी सत्ताधारी पार्टी या कोई भी ऐसी पार्टी आपके समर्थन में उतरी है या आपकी बातों का कोई फर्क पड़ा है किसी पार्टी का? नहीं, एडवोकेट लॉबी को कभी किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप में जो भी चीज़ उसको चाहिए वो अपने एजिटेशन से उस चीज़ को पूरी करा लेती है। ये बंगाल में जो पोस्ट इलेक्शन जितनी घटनाएं घटी हैं और ये जघन्य अपराध है, ये पूरी तरह संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, पूरी तरह संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड
क्राइम्स था। जिन्होंने वोट नहीं दिया या जिन्होंने वहाँ जो सत्तासीन पार्टी हैं उनके विपक्ष में जो भी रहा, उनके घर को जला दिया गया, महिलाओं की इज्जत लूटी गई। 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जो आपको शर्मसार कर देगी। तो आपका कहने का मतलब क्या है? आप ये कहना चाहते हैं जो वहाँ की जो सरकार है उसको जो वोट नहीं गई, उनके जिसने वोट नहीं दी उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं? लगभग उन लोगों के साथ ज़्यादा अत्याचार हो रहा है ये। अच्छा, आप ये मतलब किस बात को लेके ये बोल सकते हो? इसमें क्या सच्चाई है? इसमें बहुत सच्चाई है। आप जब वहाँ पे बंगाल में देखेंगे, क्योंकि हम लोग उस बगल के एरिया से आते हैं, वहाँ जब आप देखेंगे और एक एक घटनाएं ऐसी हैं कि महिलाओं को 60-65 साल की एक महिला को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने में उनकी रेप कर दी गई और सबको बोला गया कि आप देखिए। और ये सत्ता के संरक्षण में होता है और उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती है। तब जाकर के ये मैटर जब हाईकोर्ट संज्ञान में लेता है तब उनके ऊपर एफआईआर होता है। तो आप बताइए, अगर उसकी पार्टी के लोग करते हैं या जो भी है वहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता। अगर ये जघन्य अपराध किसी और जगह पर हो, आप जहाँ पर अभी हैं, या अगर छोटी सी घटना होती है उनके ऊपर एफआईआर होता है, सब कुछ होता है। तो वहाँ जो तंत्र है, लोकतंत्र को, वहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। ये इस काम को कौन, वहाँ की सरकार कर रही है या और कोई कुछ वैसे असामाजिक तत्व है? सत्ता से संरक्षण प्राप्त लोग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसे सामाजिक तत्व हैं जिनको सत्ता का संरक्षण है। वो सामाजिक तत्व नहीं है, वो असामाजिक तत्व है। जिनको कि सत्ता का पूर्णतः संरक्षण मिला हुआ है और वो संरक्षण प्राप्त है, इसलिए तो उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता। आप देखिए, जितनी भी घटनाएं हुई, कहीं कोई एफआईआर नहीं होता है। तब जाकर के वकील लोग वहाँ के उच्च न्यायालय जाते हैं और उच्च न्यायालय में जाकर के जब उच्च न्यायालय अपने से भी संज्ञान लेते हैं तब जाकर के एफआईआर होता है और उसके बाद ये सारे मामले जो हैं सीबीआई को हैंड ओवर किया जाता है। ऐसा अभी आप जो आज कैंडल मार्च निकाल रहे हो, इससे क्या लगता है, कितना फर्क पड़ेगा? सरकार जागेगी, नहीं जागेगी? केंद्र सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी? जब सत्ता मदहोश हो तो हम वकीलों का कर्तव्य होता है कि हम वकील लोग जमीन पर उतर करके, सड़क पर उतर करके सत्ता को झकझोरें कि देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। और अगर हम लोग समाज के, हम लोग संविधान के रक्षक हैं, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज हम कर रहे हैं। हम यहाँ से, हम वकील लोग उसकी सरकार को वहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप जागिए। तो आप अपने जो शपथ में जो आप कहते हैं कि जो मैं संविधान का शपथ लेता हूँ कि मैं लोगों को सुरक्षा दूंगा, तो वो सुरक्षा आप नहीं दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, आपको पता है। 3 लाख लोग घर छोड़ के वहाँ से भाग गए हैं। ये इसी देश में हो रहा है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में आपने सुना होगा कहीं से लोग भाग जाते हैं, वहाँ पे अभी अफगानिस्तान से लोग भागने लगे। इस देश से, एक पर्टिकुलर राज्य से लोग भाग के बगल में आसाम चले जाते हैं, कोई और राज्य में जाके बसने लगते हैं। लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। ये बिना सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। क्या लग रहा है कि आपका जो कैंडल मार्च चल रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम सब लॉयर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लॉयर्स कह रहे हैं कि जो भी बंगाल में एमएलए बना है, सरकार बनी है, उन्होंने शपथ खाई है, संविधान की शपथ खाई है कि हम जो देश है उसकी यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी अपहोल्ड करेंगे। हम यहाँ पर रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करेंगे। हम यहाँ पर बिना किसी फियर या फेवर के गवर्नेंस करेंगे। शपथ का क्या हुआ? वहाँ लाखों लोग बेघर हो गए क्योंकि आपको वोट नहीं दिया। तो ऐसा है, वो लोग अपनी कंप्लेंट्स दे रहे हैं, कंप्लेंट्स फाइल नहीं हो रही, एफआईआर नहीं हो रही थी। सीबीआई के सामने जाने से अब डर रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको लगता है यहीं रहना है, हमें झूठे केसेस में फंसा दिया जाएगा। लगातार आप देखिए, जस्टिस वहाँ पर, जजेस भी यहाँ सेफ नहीं है। अभी एक जज ने सीबीआई कोर्ट को रेफर किया, उन्हीं की कोर्ट का बॉयकॉट कर दिया। तो हम कह रहे हैं कंप्लीट फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होना चाहिए। तो मैम, क्या लग रहा है आपको कि केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? देखिए, हम लॉयर्स का कहना है कि वहाँ पर लॉ को अपहोल्ड करो। इसके लिए जो भी अवेयरनेस करनी चाहिए, हम अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि हम कह सकें कि दिल्ली के अधिवक्ता बंगाल के साथ हैं। सर, आप जो कैंडल मार्च निकाल रहे हो, इसके पीछे क्या आप बंगाल की जनता को, बंगाल की सरकार को क्या आप संदेश देना चाहते हो? बंगाल की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश के लोग, इस देश के लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग, इस देश के वकील, न्यायपालिका आपके साथ है। और ये संदेश देना इसलिए सामयिक है, इसलिए आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि बंगाल के अंदर देयर इज नो लॉ ऑर्डर। वहाँ पर जो
टीएमसी के अगेंस्ट जो भी ममता जी के अगेंस्ट जो भी बोलता है, ममता जी उसके पहले स्टेट मशीनरी अनलीश कर देती हैं। एक स्टेट परसिक्यूशन हो रहा है वहाँ पर, ना स्टेट परसिक्यूशन हो रहा है, इसके अलावा जो बंगाल में जो अक्रॉस द बॉर्डर जो एलिमेंट स्पॉन्सर्ड हो रहा है वहाँ से, जो हार्डकोर जमीयत के लोग जो वहाँ बंगाल में आए हुए हैं, वो लोग वहाँ बंगाल में जाके जो वहाँ बंगाल के जो शांतिप्रिय लोग हैं, भद्र लोग जो है, भद्र समाज जो बंगाल का, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर रहे हैं। और बंगाल की जो सरकार, वर्तमान सरकार जो बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी जी की सरकार, वो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ चंद वोटों के खातिर, और सिर्फ इसलिए कि वो उनके वोट बैंक हैं और उगाई के केंद्र बने हुए। इसलिए इस देश में बंगाल के अंदर जो लॉ एंड मशीनरी का ब्रेक डाउन हो रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेक डाउन हो रखा है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, उस बंगाल के लोगों को ये संदेश देने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं यहाँ पर। हम लोग इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। ये बात बंगाल की सरकार के लिए भी एक संदेश है कि आप वहाँ पर जो भी कर रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है और आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। मैम, आप क्या कहना चाहोगी? देखिए, जो वेस्ट बंगाल में हुआ, वहाँ इंसान को इंसान समझा नहीं गया, बेटियों के साथ रेप हुआ, वो बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है। ऐसे में केंद्र सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वो स्पेशल कोर्ट्स बनाए, स्पेशल पीपी अपॉइंट करे। यहाँ पर हमारा मकसद केवल आवाज़ उठाना नहीं है, उनको न्याय दिलाना है। मैं चाहती हूँ जो लोग इस दंगे का शिकार हुए, उन्हें शहीदों का दर्जा मिले और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिले, कम से कम उसके परिवार को 25 लाख रुपए मिले। मेरा ये मानना है। आपकी मांग है कि उनको कुछ ना कुछ केंद्र सरकार उन्हें सहायता दे और उन्हें शहीद का दर्जा मिले। नहीं, बंगाल की सरकार आज बंगाल की सरकार जनता की चुनी सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की संप्रभुता और उसकी रक्षा करना बंगाल के चुने हुए लोगों का ड्यूटी है उनकी। दे हैव एब्रोगेटेड दैट, डेरेडिक्शन ऑफ ड्यूटी है। ये सरकार इस परिस्थितियों में बंगाल की सरकार रहने लायक नहीं है, ये सरकार बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ये संदेश देने के लिए भी हमने आज ये जन आक्रोश, जिसे कहना चाहिए बुद्धिजीवी वर्ग का जन आक्रोश, उसके लिए हमने ये आयोजित किया है। तो सर, आपको क्या लगता है, मतलब आपके इस कैंडल मार्च से कितना फर्क पड़ेगा? सरकार की आंख खुलेगी, केंद्र सरकार आपकी बात सुनेगी, क्या लग रहा है? केंद्र सरकार भी इस बात का नोट लेगी, भारत के राष्ट्रपति इस बात का नोट लेंगे, और बंगाल की जनता जो इस देश में संसद के प्रति आस्था रखती है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति आस्था रखती है, उनके बाद संदेश जाएगा कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। और उनकी इस लड़ाई को दिल्ली में भी लेकर आए हैं हम, और वो लड़ाई लड़ेंगे। और आज हम उन लोगों की व्यथा जन जन तक पहुँचे, पूरे देश तक पहुँचे कि क्या बंगाल में क्या भयानक रूप से अत्याचार हो रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा क्या रीज़न रहा कि जो बंगाल की स्थिति है इतनी खराब होती चली गई? इसके पीछे कोई कारण रहा? बंगाल में स्थिति खराब होने के पीछे एक ही कारण है, भूखे राजनीति, वोटों की भूखी राजनीति, और कुछ नहीं। राष्ट्रहित की कॉस्ट पर, देश हित की कॉस्ट पर भूखी राजनीति की रही है बंगाल में। उसी का दुष्परिणाम आज बंगाल में देख रहे हैं हम। आज बंगाल में जिसे भद्र बंगाली कहते हैं, हम लोग भद्र लोग कहते हैं, वो सिमट कर रह गया है वहाँ पर। बंगाल के अंदर जो एक लिटरेरी कल्चर, एक हाईली इवॉल्व बंगाल के अंदर स्वीट्स, जिसे बंगाल स्वीट्स कहते हैं, आयोजन, दुर्गा पूजा के आयोजन, उन सब पे बैन लग गए पूरे देश। पहली बार इस देश में ऐसा इतिहास आया, ऐसा उदाहरण आया कि बंगाल में दुर्गा पूजा बैन कर दी गई। उसके अलावा दूसरी चीज़ें जो इसके अलावा कहना चाहिए, बंगाल में जब आपको वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने अपना कोई जुलूस निकालना होता है तो मोहल्लों से, हिंदू मोहल्लों को बंद कर दिया था। वहाँ पर दुर्गा पूजा की जो यात्रा, माँ की शोभा यात्रा, विसर्जन की यात्रा मुस्लिम मोहल्लों से नहीं जा सकती। तो सर, क्या लग रहा है, मतलब अभी देश में एक तरफ देखें तो कहीं हिंदू मुस्लिम का, मतलब क्या लग रहा है कि अभी हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रहा है? हम नहीं कह रहे, देश का पूछ रहा हूँ। हम अपने बांग्लादेश से आए हुए वो लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके राशन कार्ड बनवाकर, उनको बसाकर, उनको नौकरियां देकर, ज़मीनें देकर, और स्टेट सरकार को कब्जा करके उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा है, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और उनका इस्तेमाल जो है हिंदुओं के प्रति किया जा रहा है। ये क्यों होना चाहिए? सर, ये कह रहे हैं कि जो वहाँ की सरकार है वो हिंदुओं के खिलाफ है, अगेंस्ट है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ काम चल रहा है। आज देश में एक ही मुद्दा कर रखा है, चाहे वो कोई सा भी विपक्षी दल है,
जो भी राष्ट्र से केंद्र से अलग विपक्षी दल है, उनका एक ही मुद्दा है कि हमने सिर्फ एक पार्टिकुलर एक ग्रुप को, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय वो किसी भी हालत में अपने आप को ना तो देश का समझ के राजी हैं और ना वो इस पार्टी को अपना समझ के राजी हैं। तो उन्होंने का सबका एक एम है कि हमने इनकी वोट बैंक लेना है ताकि हमें इनकी और ये जो वोट को लेने की एक राजनीति है कि हमने एक पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को हमने उनकी वोट लेनी है, उसके लिए ये सारा काम हो रहा है। तो सर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बिल्डोज़र भी चल रहा है काफ़ी जगह, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, तो वहाँ भी हिंदू मुस्लिम की तरफ वहाँ क्या है, कैसा माहौल है? ऐसा है कि जो चाहे कहीं भी चल रहा है, जो भी बुलडोज़र कार्रवाई हुई है, पहले स्टेट्स में जो बुलडोज़र कार्रवाई हुई है वो एक इलीगल एक्ट के अगेंस्ट हुई है। चाहे इलीगल माफिया है, इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जो उन्होंने इंक्रोचमेंट कर किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनके जो दंगे फैलाने वाले हैं उनसे डैमेजेस वसूल करने के लिए कार्रवाई हुई है। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र की कार्रवाई पार्टिकुलर जो राजस्थान में हुई है या जो भी हुई है, वो एक कार्रवाई एक पार्टिकुलर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, एक हमारी कि जी ये नहीं, हमने इस वर्ग को संतुष्ट करना है जो देश में गलत काम कर रहे हैं, चाहे देश में इलीगल काम कर रहे हैं, बदले सिर्फ उस पर्टिकुलर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए आज खड़े हो गए उनके साथ। आप ये देखिए कि कोई सा भी बोलने वाला नहीं आया कि रामनवमी पे क्यों ये जुलूस पे पथराव हुए, प्लान करके पथराव हुआ। हिंदू क्या आज तक ये बताओ कि आज तक कोई एक इंसिडेंट बता दें कि मुसलमानों की उसके अंदर कोई कराओ, हम पार्टिकुलर एक मेजोरिटी की कम्युनिटी ने उस कम्युनिटी के ऊपर कभी कोई कहीं अटैक कराओ, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सहज सुनते हैं और वो लोग वो जो मर्जी करें, क्योंकि उनकी वोट बैंक चाहिए, हर एक को उनकी राजनीति चाहिए। तो क्या मतलब जी जी इस सब का रूट कॉज सिर्फ एक ही है। भारत के संविधान में केशवनंद भारती केस जब आया, ये इट्स ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट ऑल्सो। केशवनंद भारती आने के बाद भारतीय संविधान के साथ छेड़खानी की गई, उसके अंदर सेक्युलर वर्ड घुसाया गया। उसके अंदर वो काम हमने नहीं किया था, संविधान की छेड़खानी हमने नहीं की थी। जब केशवानंद भारती ने कहा, केशवानंद भारती केस ने, सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच ने बोला केशवानंद भारती ने कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का यू कांट टच इट, आप वायलेट नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने उसके अंदर बाद में जाके 1978 में तत्कालीन सरकार ने उसमें संविधान के अंदर एक वर्ड ऐड कर दिया और वो वर्ड था सेक्युलर। अब सेक्युलर वर्ड की आड़ में ही सारे धंधे होने लगे। एक माइनॉरिटी, एक वर्ग विशेष इनकी अपीसमेंट करनी शुरू की एट द कॉस्ट ऑफ मेजॉरिटी। आप देखेंगे, आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के इस बात के बारे में। मैं ये क्योंकि आपने सवाल पूछा इसलिए विषय मैं बता रहा हूँ आपको। मैं दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, दिल्ली के अंदर जहाँ पर भी सरकारी ज़मीनें घेर कर, सड़क के किनारे घेज कर एक थड़ा बना दिया गया, उस पर हरी चादर चढ़ गई, उसके ऊपर एक मुल्ला मुतल्ली हो गया, उससे 4 दीवार उठा ली उसके अंदर। और वो उन सब लोगों को जिन्होंने ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए, दिल्ली की सरकार ने उन सब के लिए तनख्वाहें बांध दी। आपको ये, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, आई मस्ट इन्फॉर्म यू। और ये चीज़ यहाँ पर तो दिल्ली में तो ये इस वर्तमान सरकार ने किया, जो दिल्ली की सरकार बनी हुई है, यहाँ पर केजरीवाल की सरकार बनी हुई है। बंगाल में ये बहुत पहले हो गया। पहले कम्युनिस्ट करते रहे इस बात को, हिंदू समाज के, बहुसंख्यक समाज के अगेंस्ट करते रहे, उस भावना के अगेंस्ट करते रहे। फिर बाद में कांग्रेस के लोगों ने इस बात को प्रेशर दिया, फिर उसके बाद तृणमूल के लोगों ने इस पर सारी सीमाएं तोड़ दी उन लोगों ने। आज की डेट में उन्हें स्टेट की आधार पर उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और किसी कॉज पे इस देश में अगर बहुसंख्यक हिंदू है तो वो कंट्रीब्यूट जीएसटी में, सारी चीज़ों में, मेटेरियल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट वही कर रहा है ना। तो उसी कॉज पे